नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। वक्त है हमारे इवनिंग न्यूज बुलेटिन का। आइए शुरुआत करते हैं मेन हेडलाइंस के साथ। कुल्लू के जंगल में रेव पार्टी, पुलिस ने दबिश देकर कसा शिकंजा, नशा भी बरामद। नशा माफिया पर कुल्लू पुलिस की बड़ी कामयाबी, 2.5 किलो चरस के साथ दबोचा युवक। नेता प्रतिपक्ष का सरकार पर हमला, कहा सरकारी खजाना खाली, लेकिन मुख्यमंत्री रोजाना करते हैं करोड़ों की घोषणाएं। हिमाचल में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद, केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी। 4 धाम यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट, हिमाचल के साथ लगती उत्तराखंड व हरियाणा सीमा पर बढ़ाई चौकसी। जूनियर अकाउंटेंट व तकनीशियन के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, प्रदेश के 14 केंद्रों में हुआ आयोजन। विश्व पर्यावरण दिवस पर हिमाचल के 3 स्कूलों को ग्रीन पुरस्कार, सोलन जिला रहा सर्वश्रेष्ठ। और अब आपके लिए समाचार विस्तार से। कुल्लू जिला के जंगल में हो रही रेव पार्टी पर पुलिस ने कड़ा शिकंजा कसा है। इस दौरान पुलिस ने साउंड सिस्टम के आयोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस पार्टी में 75 से 80 युवक व युवतियां नाच गाना कर रहे थे। इसके साथ ही पुलिस ने काफी मात्रा में नशा भी बरामद किया है। कुल्लू में जंगल में चल रही रेव पार्टी पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। कुल्लू पुलिस उप अधीक्षक मोहन रावत की अगुवाई में थाना प्रभारी कुल्लू कुलवंत सिंह सहित टीम ने रात्रि गश्त के दौरान पार्वती घाटी के गांव पुलगा से ऊपर जंगल में हो रही एक रेव पार्टी में दबिश दी, जहां पर करीब 75 से 80 युवक और युवतियां पार्टी में शामिल थे तथा पार्टी में नाच गाना कर रहे थे। वन विभाग भूमि में बज रहे साउंड सिस्टम के आयोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बड़े स्पीकर, लैपटॉप सहित सारा सामान पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। इसके अलावा कई व्यक्तियों से चरस, गांजा, कोकीन आदि नशा बरामद किया गया है। एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए मीडिया को ये जानकारी दी है। दिव्य हिमाचल जल्द लेकर आ रहा है डांस हिमाचल डांस सीजन 8, ब्रॉट यू बाय अर्न यूनिवर्सिटी, इवेंट पार्टनर टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई। अगर आप में भी है नृत्य की कला तो गौर फरमाइए, आपके टैलेंट को दिव्य हिमाचल देगा मंच। 10 जून से प्रदेश भर में ऑडिशंस शुरू, मेगा प्राइज टीवीएस जुपिटर और जीते कई आकर्षक उपहार, साथ ही पाएं टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी। डांस हिमाचल डांस की हर अपडेट के लिए लाइक करें डांस हिमाचल डांस का फेसबुक पेज। बने रहिए हमारे साथ। प्रदेश में नशे के बढ़ रहे कारोबार पर रोकथाम के लिए पुलिस लगातार सतर्कता बरत रही है, लेकिन नशा माफिया बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में कुल्लू पुलिस ने नशा लेकर जा रहे एक युवक को धर दबोचने में सफलता हासिल की है। युवक पुलिस को देखकर छिपने का प्रयास कर रहा था। ऐसे में शक के आधार पर युवक की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान पुलिस ने युवक से ये खेप बरामद की है। विस्तार से देखिए ये खबर। उपमंडल बंजार के अंतर्गत आने वाली तीर्थन घाटी के देवरी नामक स्थान में एक युवक से 2 किलो 522 ग्राम चरस बरामद की गई है। ये व्यक्ति देवरी के पास अंधेरे में खड़ी गाड़ी के पीछे छिप गया। पुलिस टीम ने शक होने पर उसको मौके पर काबू किया और उससे 2 किलो 522 ग्राम चरस बरामद की। व्यक्ति की पहचान ध्यान सिंह उर्फ पिंकू, निवासी गांव गनियाड़, जिला कुल्लू के तौर पर हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया है। मामला दर्ज कर पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी है। एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा का कहना है कि व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम 20 के तहत मामला दर्ज किया गया है। टीएमटी प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोजाना करोड़ों रुपए की घोषणाएं कर रहे हैं, जबकि सरकार का खजाना खाली पड़ा हुआ है। ये घोषणाएं कभी पूरी नहीं होने वाली हैं। इसके अलावा उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ी बात कही है। आइए सुनते हैं क्या बोले नेता प्रतिपक्ष।
मुख्यमंत्री क्षमता के हिसाब से ही कांग्रेस की टिकट मिलेगी, मेरिट ही क्राइटेरिया है टिकट हासिल करने का। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान ये बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यदि सत्ता में आती है तो पेपर लीक मामले की जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोजाना करोड़ों रुपए की घोषणाएं कर रहे हैं, जबकि सरकार का खजाना खाली पड़ा हुआ है। ये घोषणाएं कभी पूरी नहीं होने वाली। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री बार बार हिमाचल आ रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री और भाजपा के अन्य नेता उनके पास राज्य से जुड़ी मांगों को नहीं रख पा रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा एक दूसरे की तारीफ से लगता है कि भाजपा ने प्रशंसा कोऑपरेटिव सोसाइटी गठित की हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिमला नगर निगम का चुनाव करवाने से डर रही है। शिमला नगर निगम का कार्यकाल जून के दूसरे हफ्ते में संपन्न हो रहा है। बावजूद इसके प्रदेश सरकार चुनाव करवाने की कदम ताल नहीं कर पा रही। उन्होंने कहा कि शिमला में प्रधानमंत्री मोदी की रैली करवाई जा रही है और सरकार को चाहिए कि प्रधानमंत्री को बताएं कि क्यों शिमला के चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच कांग्रेस के दबाव का नतीजा है। मामले में एसआईटी जांच तुरंत बंद होनी चाहिए क्योंकि सबूत नष्ट होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि पर्चा लीक नहीं हुआ बल्कि इसकी नीलामी हुई है। एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की चीजें अब 30 जून तक ही प्रयोग में लाई जा सकेंगी। 1 जुलाई से हिमाचल समेत पूरे देश में केंद्र सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लागू करने जा रही है। इसको लेकर आज विश्व पर्यावरण दिवस पर एडवाइजरी भी जारी की गई है। केंद्र सरकार 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने वाली है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध रहेगा। इस तरह प्रदेश में 1 जुलाई से बंद होने वाली सिंगल यूज प्लास्टिक चीजों में प्लास्टिक स्टिक, प्लेट, कप, गिलास, चम्मच व आइसक्रीम की स्टिक आदि शामिल है। हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रबोध सक्सेना ने पर्यावरण दिवस के मौके पर आयोजित हिमाचल एनवायरो क्विज के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अगले साल तक भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। इसके अलावा सरकार ने पॉलीथीन बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन तक कर दी है। हालांकि मोटाई संबंधित नियम 30 सितंबर से शुरू होकर 2 चरणों में लागू किए जाएंगे। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक, वो प्लास्टिक जो एक ही बार प्रयोग में लाई जा सके, उसको पूर्णतः प्रतिबंध किया जा रहा है 1 जुलाई से। तो अब हमारा प्रयास ये होगा कि जनता के सहयोग से ये जो भारत सरकार का नियम है इसको हम पूरी तरीके से लागू करें और जो हिमाचल ने आज से कुछ वर्ष पहले प्लास्टिक के प्रतिबंध के संदर्भ में पहल ली थी उसको आगे बढ़ाएं। 4 धाम यात्रा शुरू हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं और अब तक 12 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में पुलिस भी श्रद्धालुओं की बढ़ती आमद और आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए अलर्ट हो गई है। 4 धाम यात्रा के मद्देनजर हिमाचल, उत्तराखंड व हरियाणा सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। साथ ही हर आने जाने वाले वाहन की जाँच भी की जा रही है। पांवटा पुलिस द्वारा 4 धाम यात्रा व हेमकुंड साहिब की यात्रा को देखते हुए हिमाचल, उत्तराखंड व हरियाणा सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है, जिसके चलते पांवटा के डीएसपी वीर बहादुर व थाना प्रभारी अशोक चौहान खुद उत्तराखंड के साथ लगते गोविंद घाट नाका, खोदरी माजरी, सिंहपुरा, हरियाणा के साथ लगते बहराल नाके व हरिपुर खोल नाके पर जाँच कर रहे हैं। यात्रा को देखते हुए पुलिस द्वारा इन सभी नाकों में पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई है। वह इस दौरान सभी आने वाले वाहनों की पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है। बता दें कि कोरोना काल में 4 धाम यात्रा 2 साल तक बाधित रही। इस साल क्योंकि कोरोना की पाबंदियां हट गई हैं, ऐसे में यात्रा सीजन में नए रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। डीएसपी वीर बहादुर ने बताया कि 4 धाम यात्रा को देखते हुए सभी नाकों पर पुलिस जवान तैनात हैं। आने जाने वाले सभी गाड़ियों की जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये जांच सिर्फ आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए की जा रही है ताकि यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से सहयोग करने की अपील की है।
हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा जूनियर अकाउंटेंट व जूनियर तकनीशियन इलेक्ट्रिकल की लिखित परीक्षा प्रदेश के हमीरपुर व शिमला जोन में सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित की गई। दोनों पोस्ट कोड के लिए सुबह व शाम के सत्र के लिए 14 सेंटर बनाए गए थे। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा जूनियर अकाउंटेंट व जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की लिखित परीक्षा प्रदेश के हमीरपुर व शिमला जोन के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित की गई। दोनों पोस्ट कोड के लिए सुबह व शाम के सत्र के लिए 14 सेंटर बनाए गए थे। बता दें कि जूनियर अकाउंटेंट पोस्ट कोड 952 के 2 पदों को भरने के लिए 1961 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। ये परीक्षा हमीरपुर व शिमला जोन के 4 सेंटरों में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित की गई। अगर जिला मुख्यालय हमीरपुर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल हमीरपुर की बात की जाए तो यहां पर जूनियर अकाउंटेंट की लिखित परीक्षा के लिए 640 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। इनमें से 160 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे, जबकि 480 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित पाए गए। जबकि शाम के सत्र में जूनियर तकनीशियन पोस्ट कोड 948 के 12 पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा भी हमीरपुर व शिमला जोन के 6 सेंटरों में आयोजित की गई। अगर बाल स्कूल हमीरपुर की बात करें तो यहां पर 600 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाया गया था। इनमें से 401 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, जबकि 199 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित पाए गए। वहीं आयोग सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर का कहना है कि जूनियर अकाउंटेंट व जूनियर तकनीशियन की लिखित परीक्षा प्रदेश के हमीरपुर व शिमला जोन के 14 सेंटरों में शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई। प्रदेश के 3 स्कूलों को कैंपस हरा भरा रखने का इनाम ग्रीन पुरस्कार के रूप में मिला है। ये सम्मान विश्व पर्यावरण दिवस पर सौंपा गया, जिससे इन स्कूलों के छात्रों की खुशी दोगुनी हो गई है। वहीं इस फहरिस्त में सोलन को सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश के 3 स्कूलों को अपने परिसरों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए ग्रीन स्कूल पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें शिवालिक वैली पब्लिक स्कूल सोलन, सिरमौर का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नैनीताल और हमीरपुर के हाई स्कूल डुग्घा को सम्मान मिला। वहीं पिछले 3 सालों से लगातार पर्यावरण के अनुकूल माहौल बनाए रखने के लिए सोलन को राज्य का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। बता दें कि पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के तहत स्कूलों की पर्यावरण व्यवस्था के आधार पर अलग अलग वर्ग में 3 स्कूलों को सम्मानित किया गया। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर शिमला के गेयटी थिएटर में अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यावरण विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग प्रबोध सक्सेना ने यह पुरस्कार दिए। चलते चलते में नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। हिमाचल में फिर पसीने छुड़ाने लगी गर्मी, प्रदेश के 4 जिलों का पारा 40 पार। गगरेट में बनेगा मत्स्य विभाग का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर, केंद्र से 5.19 करोड़ का बजट मंजूर। खत्म होंगे सरकारी निजी बसों की समय सारिणी के झगड़े, परिवहन विभाग ने जारी किया नया टाइम टेबल। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प, आबकारी विभाग, पुलिस और नशा मुक्ति बोर्ड मिलकर करेंगे काम। तो दर्शकों, आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।